ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक समय की बात थी। गुरु महाराज पंडाल लगाए हुए थे और सभी भक्तगण शिव चर्चा सुनने के लिए वहां पर एकत्र बैठे हुए थे। शिव चर्चा इतनी तेजी से चल रही थी कि सब लोग इतने मग्न थे, ध्यान पूर्वक उस शिव चर्चा को वो सब लोग सुन रहे थे। तभी उस गांव में एक बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने अपने जानवरों को उस पंडाल की ओर छोड़ दिया था। लेकिन उसका भी प्रभाव बिल्कुल भी वहां पे कोई नहीं पड़ा, क्योंकि शिव की वहां पे बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। सब शिव जी के भक्त थे। तो गुरु महाराज ने अपनी कहानी में बताते हुए बताया कि एक समय की बात थी। ऋषि मुनि जो थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने उस विचार को लेकर के शिव जी महादेव के पास समक्ष उपलब्ध हुए, पहुंचे वहां पे, और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वीवासी इतनी शिव चर्चा क्यों करते हैं? आपकी बहुत ज्यादा पृथ्वी पे चर्चा हो रही है। तो शिव जी ने कहा, हे नारद मुनि, आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको पृथ्वीवासी पे देंगे, पृथ्वी पर ही मिलेगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जब वे पृथ्वी पे पहुंचे एक साधु का रूप धारण करके, तो सबसे पहले उनको एक कौवे का बच्चा दिखा। उन्होंने उससे उसके कान में जाकर के पूछा कि शिव की चर्चा पृथ्वीवासी इतनी ज्यादा क्यों करते हैं? तो उस कौवे के बच्चे की मृत्यु हो गई। नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, दुख हुआ। वे फिर पहुंचे जाके शिव जी के पास। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने कौवे के बच्चे से इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो उसकी तो मृत्यु हो गई। शिव जी बोले, जाइए आप, फिर से पृथ्वीवासी ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, इसका उत्तर मुझे आपसे ही चाहिए। नारद प्रभु जी ने कहा, भोलेनाथ ने, कि इसका उत्तर आपको पृथ्वी पर ही मिलेगा। तो फिर वे चल पड़े पृथ्वी पे साधु का एक रूप धारण करके। जब वे पहुंचे तो उनको एक कुत्ते का बच्चा मिल गया। तो उन्होंने जाकर के उस कुत्ते के बच्चे के कान में पूछा कि तुम ये बताओ कि पृथ्वीवासी इतनी ज्यादा शिव चर्चा क्यों करते हैं? तो उस कुत्ते के बच्चे की मृत्यु हो गई। नारद जी को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। वे फिर पहुंचे शिव जी के पास कैलाश पर्वत। उन्होंने फिर वहां जाकर के उनसे पूछा कि प्रभु, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो कुत्ते का बच्चा भी खत्म मर गया, आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बोले, मुस्कुराए, हंसे और बोले कि नहीं नारद ऋषि मुनि, इसका उत्तर आपको तो पृथ्वी पर ही जाकर मिलेगा। आप जाइए, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। वे बेचारे फिर मायूस होकर के पृथ्वी पर साधु का रूप धारण कर करके पहुंचे। और जब वहां पर उन्होंने मतलब जाकर देखा पृथ्वी पे, तो सबसे पहले उनको एक गाय का बच्चा मिल गया। तो उन्होंने गाय के बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि पृथ्वीवासी शिव की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों करते हैं? जब उन्होंने गाय के बच्चे के कान में ये प्रश्न का उत्तर पूछा तो गाय का बच्चा मर गया। नारद जी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ये इस प्रश्न का उत्तर भोलेनाथ से ही लेकर रहूंगा। वे फिर पहुंचे कैलाश पर्वत पे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जिन जिन लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो उनकी तो मृत्यु हो गई। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही मुझे दीजिए। तो फिर प्रभु जी ने उनसे यही शब्द कहा कि नहीं, इसका उत्तर तो आपको पृथ्वीवासी पर ही मिलेगा। पृथ्वी पे जाइए और पृथ्वीवासी ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। इस सवाल का प्रश्न पूछने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो भोलेनाथ प्रभु जी ने कहा, अच्छा आप इस बार जाइए, आप निराश नहीं होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो मुनिवर नारद जी ने कहा कि चलिए ठीक है, एक बार हम और प्रयास कर लेते हैं। वे फिर पृथ्वी पर आए अपना रूप बदल करके। जब उन्होंने मतलब इस बार जब वे पहुंचे तो वे एक राजा के महल में जा पहुंचे। और काफी सालों के बाद उस राज दरबार में एक बच्चा हुआ था, जो राज दरबार में बच्चा मतलब उनके नहीं था, राजा के यहाँ। तो वहां पे बहुत ज्यादा खुशी का माहौल छाया हुआ था। काफी भीड़ भाड़ थी, सभी सेनापति दरबारी सब एकत्र थे। प्रजावासी भी सब इकट्ठे हुए थे। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ कि अब मैं क्या करूं और कैसे जाऊं मतलब बच्चे से मिलने के लिए। वे खड़े रहे दरबार पे। तो दरबारवासी आए, सब सेनापति भी आए। तो बोले, बोलिए साधु महाराज जी, आप यहाँ पे काहे उपस्थित हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बोले, बहुत वर्षों के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में सारे प्रजावासी यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे राजा के बच्चे से मिलना है।
तो कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप राजा के बच्चे से कैसे मिल सकते हैं। तो बोले नहीं, मैं राजा के बेटे से मिलकर ही जाऊंगा। उन हट कर बैठे, नहीं जा रहे थे वहां से। तो सेनापति लोग गए, राजा को बुला के लाए। राजा आए, बड़े विनम्र स्वभाव से उन्होंने साधु से पूछा कि बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। उन्होंने कहा, मुझे सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ और उनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। राजा साहब अपने बेटे के पास ऋषि मुनि को लेकर के पहुंचे। तो नारद जी ने कहा कि मुझे आपके बेटे से अकेले में प्रश्न पूछना है। तो राजा साहब बोले कि अभी तो ये 2 दिन का बालक हुआ है, आप इससे क्या पूछेंगे, ये तो कुछ बोलेगा भी नहीं। तो बोला नहीं, हम पूछ लेंगे, हमें मतलब एकांत जगह चाहिए। तो राजा जी ने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो सब लोग कमरे से बाहर चले गए और ऋषि मुनि ने दरवाजा को बंद कर दिया। और नारद जी ने उसके बाद एकांत में उस बालक से पूछा कि तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताओ कि पृथ्वीवासी शिव चर्चा क्यों करते हैं। तो लड़का जो था, छोटा सा बालक, वो भी अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा, हे मुनिवर नारद जी, जब हम कौवे के जन्म के रूप में थे, आपने हमसे इस सवाल का पूछा तो हमको मुक्ति मिल गई। फिर हम जब कुत्ते के रूप में थे, तब आपने हमसे इस सवाल का जवाब पूछा, तब हमको मुक्ति मिल गई। फिर जब हम गाय के रूप में थे, जब आपने हमसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा तो हमको मुक्ति मिल गई। आज आपकी वजह से हम मनुष्य के तन में हैं, मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए हैं, एक राजा के यहाँ जन्म ले लिए हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु की लीला अपरंपार। प्रभु की ही तो ये कृपा है। शिव चर्चा ये इसे ही कहते हैं भक्तों, जो भी सच्चे मन से प्रभु की पूजा करता है, शिव चर्चा करता है, उनकी आराधना उपासना करता है, उनके भोलेनाथ की कृपा जरूर से जरूर अवश्य प्राप्त होती है। तो जो गुरु महाराज जी कथा सुना रहे थे, उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया और जो वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, मानव जाति था, जिसने पंडाल की तरफ अपने जानवरों को छोड़ दिया था, वो भी खड़ा होकर के पंडाल के बाहर इस शिव चर्चा को सुन रहा था बहुत ही ध्यान पूर्वक। अब तो वो भी बिल्कुल शिव का भक्त हो गया। जहाँ भी शिव की चर्चा होती थी, वो भी एकत्र होकर के शिव की चर्चा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता था। उनकी पूजा आराधना में वो भी अब लीन हो गया। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, कमेंट बॉक्स पे आप लोग भी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।